हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जब एक औरत माँ बनती है तो उसका सफ़र इमोशंस, एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस से भरा होता है। और इस पूरी जर्नी का सबसे मैजिकल मोमेंट कौन सा होता है? जब आप पहली बार स्क्रीन पर अपने बेबी की एक छोटी सी झलक देखते हैं और उसके दिल की धड़कन सुनते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड। लेकिन हर बार प्रेग्नेंट वुमेन और उनके फैमिली मेंबर्स के मन में ये सवाल रहता है कि कितने अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं, ये स्कैन्स कब और क्यों होते हैं, और क्या बेबी के लिए सेफ हैं। तो आज के वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले तो ये समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है। देखिए, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कोई एक्सरे नहीं है। इसमें किसी भी तरह की हार्मफुल रेडिएशन का यूज़ नहीं होता। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है, जो बेबी की एक लाइव इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाती है। ये मदर और बेबी दोनों के लिए 100% सेफ है। मेडिकल साइंस में नॉर्मली एक हेल्दी प्रेगनेंसी के दौरान 3 से 4 मेन अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किए जाते हैं। हर अल्ट्रासाउंड का अलग मकसद और इम्पोर्टेंस होता है। आइए देखते हैं ट्रिमेस्टर वाइज कि कौन सा स्कैन कब होता है। शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीनों से। इसमें आमतौर पर 2 स्कैन्स होते हैं। पहला स्कैन जो 6 से 8 हफ्तों के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं डेटिंग एंड वायबिलिटी स्कैन। ये पहला स्कैन होता है। इसका मेन काम होता है यह कंफर्म करना कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या नहीं, बेबी की हार्ट बीट आ गई है या नहीं, और आपकी ड्यू डेट यानी कि डिलीवरी डेट क्या होगी। कई बार अर्ली वीक्स में ये स्कैन पेट के ऊपर से या फिर ट्रांसवजाइनल तरीके से भी किया जाता है, ताकि बेबी की क्लियर पिक्चर मिल सके। दूसरा स्कैन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एंटी स्कैन या फिर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जो कि 11 से 14 हफ्तों के बीच में होता है। ये पहले ट्राइमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन है। इसमें बेबी की गर्दन के पीछे के फ्लूइड को मेजर किया जाता है, जिससे क्रोमोसोमल कंडीशंस जैसे डाउन सिंड्रोम का रिस्क पता लगता है। इसके साथ एक ब्लड टेस्ट भी होता है, जिसे बोलते हैं डबल मार्कर। अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पर, यानी मिडिल मंथ्स में। यहाँ होता है सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड स्कैन, जिसे हम कहते हैं लेवल 2 या फिर एनॉमली स्कैन, जो कि 18 से 20 हफ्तों के बीच में होता है। ये प्रेगनेंसी का सबसे लंबा और डिटेल्ड स्कैन होता है, जिसे मॉर्फोलॉजी स्कैन भी कहते हैं। इसमें रेडियोलॉजिस्ट बेबी के सर से लेकर पाँव तक हर एक ऑर्गन को ध्यान से देखता है, जैसे बेबी का ब्रेन, हार्ट, स्पाइन, हाथ, पैर, किडनीज, स्टमक और सभी कुछ। इसके अलावा प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ है और एमनियोटिक फ्लूइड यानी बेबी की चारों तरफ जो पानी होता है, इसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसकी मात्रा कितनी है, ये सब इसी स्कैन में चेक होता है। ये इंश्योर करने के लिए होता है कि बेबी की ग्रोथ बिल्कुल ठीक चल रही है। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पर, यानी आखिरी के 3 महीनों में। आखिरी के 3 महीनों में इम्पॉर्टेंट स्कैन्स जो प्रेगनेंसी में किए जाते हैं, उसे बोलते हैं ग्रोथ एंड वेलबींग स्कैन, जो कि 28 से 32 हफ्तों के बीच में होते हैं, 28 to 32 वीक्स। इस टाइम पर डॉक्टर ये चेक करते हैं कि बेबी का वेट गेन कैसा हो रहा है, बेबी की पोजीशन क्या है और ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है या नहीं। कभी कभी डॉपलर स्कैन भी किया जाता है। इसके बाद डिलीवरी से जस्ट पहले लगभग 36 से 40 हफ्तों के बीच में एक प्री डिलीवरी स्कैन होता है। ये देखने के लिए होता है कि बेबी की पोजीशन, जैसे कि बेबी का हेड वो कहाँ है, बेबी ने सही पोजीशन गेन कर लिया है या नहीं, क्या वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, और प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, शॉर्ट में कहें तो अल्ट्रासाउंड सिर्फ एक मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है,
बल्कि ये डॉक्टर को आपके और आपके बेबी की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। हर स्कैन का अपना अलग मकसद होता है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह के बिना किसी स्कैन को स्किप ना करें। अगर आपका कोई भी सवाल है प्रेगनेंसी या स्कैन्स को लेकर तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।